भाई आप लोग जाकर सो जाइए। ऐसे कैसे वैनी, हम इन्हें अकेला छोड़ दें? सच कहो वैनी, बहुत कुछ सीखने मिलता है दामजी बाबू से। और इन्हें काम करते देखो तो सोने का मन ही नहीं करता। कितना संयम, कितनी दक्षता इनके हाथों में। नजर देखो, बिल्कुल हिलती ही नहीं है। मसूरकर भाऊ, हीरा मशीन से नहीं, हाथ અને नजर से तराशा जाता है। અને जो ये दो में संतुलन ना हुए ना, तो अच्छे से अच्छा हीरा पत्थर बन के रह जाता है। અને जो संतुलन हुए तो कोयले से कोहिनूर बनता है। मालिक, अब आप भी आराम कर लीजिए। ना, अरे मैं आराम करूंगा तो काम कौन करेगा है? अरे नजर हटी के दुर्घटना घटी। जा बहू जा, आराम कर। अच्छा वैनी, आप भी थोड़ा आराम करना। मुझे कहाँ नींद आएगी, और फिर आप लोगों को तो फैक्ट्री भी जाना है, मुझे तो यहीं रहना है। ये संतुड़ी, जरा नींद खींच ले ना, नींद खींच ले, चल। पर मालिक, आपको कैसे पता कि मुझे नींद आ रही? आपका ध्यान तो काम में है। हाँ तो मेरा हाथ ने नजर है ना, पण कान तो खुले है ना। तूने उबासी भरी, वो मेरा कानों तक पहुंच गई। चल अब नींद खींच ले जरा। मालिक, आपको नींद नहीं आ रही? आप आराम नहीं करेंगे? जा तू मेरी माँ, मने काम करवा दे। ठीक है मालिक, मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। उसकी पोटली सिर पर रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना तुझे, ऐसे तो मानेगी नहीं। जा ले आ। मालिक, 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 मालिक क्या हुआ? तूने मेरे आंख में गया। मालिक, आप ठीक तो है ना? मालिक, बड़े पापा, आपने फिर से हिंदी पेपर में दादू को ढूंढने का ऐड दिया है? बड़े पापा प्लीज, हम सब जानते हैं कि दादू बहुत स्ट्रांग हैं। वो जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। ये बात मैं भी जानता हूँ कृष्ण, और जब तक पप्पा और संतू का पता नहीं लग जाएगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब पप्पा और संतू वापस इस घर में आ जाए और उस मेघा और विशाल को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। यार ये सारी बातें छोड़, तू बता, कुछ काम था? बड़े पापा, मेरे पास एक आइडिया है। जो माल हमने मेघा से खरीदा है उसे हम ठीक कराकर वापस गुप्ता जी को भेज देते हैं। अपने वर्करों से ओवर टाइम कराकर हम खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। कृष्णा तुम्हारी बात तो ठीक है, और मैंने कारीगरों से भी बात कर ली, वो हमारे लिए ओवर टाइम करने के लिए तैयार है। पर कृष्णा, इस बार ये माल हम गुप्ता जी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेघा के किसी के भी क्लाइंट के पास हमारे ये माल जाए। पर बड़े पापा, वो क्लाइंट मेघा का नहीं है, वो सब दादू के बनाए क्लाइंट हैं। कृष्णा, मैं जानता हूं कि गुप्ता जी हमारे क्लाइंट हैं, पर पापा ने हमेशा मुझे एक सीख दी है कि इंसान को अपनी राह खुद ढूंढनी चाहिए। दूसरे की राह पे तो हम चल लेते हैं, पर अपनी मंजिल कभी नहीं ढूंढ पाते।
इसलिए मैंने सोचा है कि हमारे इस नए माल के लिए हमें नए मार्केट्स ढूंढने चाहिए। कृष्णा, तुम और ऋषभ मिलकर यहाँ सारा बिजनेस संभालो। मैं बाकी शहरों में जाके नए क्लाइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा, और इसीलिए आज सारे कारीगरों को यहाँ बुलाया है। आते ही होंगे। हितेन भाई, कारीगर आ गए। हाँ, अंदर बुलाओ उन्हें। जी। हितेन, तुमने वर्कर्स को कुछ नया काम सौंपा है जो मेरी कंपनी का नहीं है। इससे तुम्हारी कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। वर्कर्स तुम्हारे काम के लिए मेरा ऑफिस इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, हम आंगन का इस्तेमाल करेंगे। भूल गए, ये घर अब मेरा है। मालकिन, हम आपके घर या ऑफिस दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, तो कहाँ काम करोगे? वो हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई। बहुत उछल रहे हो हितेन। मछली जब पानी के बाहर होती है तो इसी तरह उछलती है, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाती है, और तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। देखिए, हीरे की डस्ट का आंखों में जाना बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये दुनिया का सबसे कठोर पत्थर होता है। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनकी आंखों की रोशनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, पर इलाज के बाद वो ठीक हो जाएंगे ना? ठीक से देख सकेंगे ना? मेरा मतलब है कि वो इन्हें तराशने का काम कर सकेंगे ना? बिल्कुल, आंखें तो उनकी ठीक हो जाएंगी, पर वो आंखों पर ज्यादा जोर न डालें। इसलिए वो काम तो कर सकते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। और ये सब एक्सीडेंट की वजह से नहीं हो रहा है। दरअसल उम्र की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, और ये तो उम्र का तगाजा है। अक्सर ऐसा होता सभी के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब। मालिक, आप उठिए मत, आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अरे मेरे आंख में लगी, हाथ पांव तो ठीक है ना? यस। चलो बता, क्या बोला डॉक्टर? यार काम क्या से चालू कर सकता हूँ मैं? डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। थोड़ी सी अंदरूनी चोट है, आप आराम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही काम की बात, तो आपने एक सैंपल तैयार कर ही दिया है, बाकी का काम बाद में कर लेना। जल्दी क्या है? तो इतनी परेशान क्यों है? चल बोल, क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं मालिक, कहा ना मैंने, डॉक्टर ने कहा कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलो मैं बोल, क्या बोला डॉक्टर ने? मालिक, डॉक्टर ने कहा कि आपको काम कम करना पड़ेगा। उम्र के कारण आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। जो के भी बात है नहीं, इतना काम पड़ा है ना, यह काम में अपना सब कुछ झोंक देना चाहता था, पड़ा आंखों का काम इन्हें आंख ही साथ नहीं दे रही है। मालिक, संभालिए अपने आप को। अब भाग्य संभालने देवे तो संभालू ना। जो कितना काम पड़ा है ये उसके ऊपर ही है। वो नालायक दिक्कत से तेरा प्रतिशोध लेना है ना? बताना है अजू, मेघ और तेरे नालायक विशाल को, कि हम दोनों जब चाहे हमारा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। मालिक, आपने कहा था ना कि आप हीरे मन से तराशते, और आपके मन की शक्ति बहुत ज्यादा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस शक्ति से आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और रही लाइसेंस की बात, तो ये सैंपल देखकर वो लोग आपको लाइसेंस दे ही देंगे। मालिक, आप समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा है, और इसमें आपको असफल होते हुए मैं नहीं देख सकती।
आइए आइए धर्मराज जी। जय श्री कृष्ण गुप्ता जी। नमस्ते कंकु भाभी जी। अब कैसी है इनकी तबीयत? तबीयत बरोबर है, पर जो एक आंख बंद है ना, એટલે અડધા ही दिखता है। घबराइए मत धर्मराज जी, एक आध दिन की तो बात है, लेकिन आपको तो आराम करना था। अरे केवी बात करो छो गुप्ता जी, ये आराम करने का समय तो है नहीं ना। अबे मैं भी नहीं आराम करूंगा ने आपको भी आराम करने नहीं दूंगा। वो मैं आपकी बात समझा नहीं। जी देख लीजिए कि बराबर बनाया या नहीं। क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? धर्मराज जी ने खुद अपने हाथों से तराशा है इसे। मैं इसे चेक करूं, मेरी औकात नहीं। हम ये सैंपल सीधा भेज देंगे। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ परेशान लग रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल मुझे मंदिर जाना था। सोच रही थी कि इतना शुभ काम होने जा रहा है तो मैं मंदिर हुआ हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको दर्शन करवा के घर छोड़ देगा। हाँ, ये तो खोआ जाएगी, पहले खो ही गई थी ना। पर मालिक आप? आपके मालिक को मैं खुद शाम को घर छोड़ दूंगा। अरे देखती क्या है, तेरे को रोका है कभी? जा दर्शन करके। जी। आपका लाख लाख धन्यवाद गणपति बप्पा कि मालिक की आंखें सही सलामत है और आज उनका सैंपल भी जाने वाला है। बस हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। ये लो माँ आरती। तुझे दुनिया की हर खुशी मिले बहू। अरे बहू नहीं, तू तो मेरी बेटी है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबको तेरे जैसी बहू मिले। सबकी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे हर जन्म में आप ही के रूप में मेरी दादी सास चाहिए। आज इन्हें देखकर आपकी बहुत याद आ रही है माँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन कर देती हूँ। नहीं, मालिक नहीं चाहेंगे कि मैं वहाँ बात करूँ, पर बा और बीनबा की बहुत याद आ रही है। क्या करूँ, फोन करूँ या नहीं? मैं फोन करती हूँ, पर मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। खबर तो लेनी ही चाहिए ना, कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं। हेलो, हेलो। भाई 3 पैकेट चाय पत्ती, 2 साबुन की टिक्की और 1/4 किलो चीनी दे देना। हेलो, हेलो। अरे बोलना नहीं तो फोन क्यों करते हो? हेलो।
हे खोडियार माँ, ये मेघा बार बार फोन क्यों उठा रही है? एक बार फिर फोन करके देखती हूँ। चंपा, फोन उठाओ। हेलो चंपा, मैं संतु बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? और घर में सब कैसे? बाप, बेन बाप, तोरल, हितेन भाई, सब ठीक है ना? मैं क्या हुआ चंपा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? किसका फोन है? मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना चंपा? मासी सब ठीक है। वो क्या है ना, मेरी नई मालकिन ना छुट्टी नहीं देती, इसलिए मैं इस बार आ नहीं पाऊंगी। मेरी मासी का फोन है गांव से। मेघा वहाँ है क्या? हाँ। चंपा, बा कैसी है? उन्हें मेरी याद आती है ना? बहुत बहुत याद आती है। और बेनबा, वो कैसी है? थारू बहन ठीक है। हाँ, आप तो जानती है ना कितना काम कराती है वो। और हाँ, अपनी नई बहू त्रिवेणी नाम है उसका, ठीक है वो। विशाल भाई की पत्नी, सब खैरियत है यहाँ पे। मालकिन कैसी हैं आप? और मालिक? हेलो चंपा। हेलो। घर में सब ठीक है? ये जानकर मन को शांति मिल गई। अच्छा, तो पिछला फोन इस नंबर से आया था। हेलो, कौन बोल रहा है? ये फोन तुमने किया, तुम बोलो क्या काम है? जरा संतू को फोन पे बुलाइए। यहाँ कोई संतोन तो नहीं रहता। टाइम भी ना रॉन्ग नंबर आ जाता है। हेलो, तमीज आदमी है, बात करने की तमीज नहीं है इसमें। हेलो, प्लीज संतू को फोन दीजिए। तो मैंने बोला ना कि रॉन्ग नंबर है, यहाँ कोई संतोन तो नहीं रहता। देखिए, अभी इसी नंबर से उसने मुझे फोन किया था। ये पब्लिक फोन है और दिन में 50 लोग आते हैं फोन करने। मुझे क्या पता कौन संतू कौन बंतू। हेलो,